हेलो, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे बहुत सारे भाइयों का लगातार कमेंट आ रहा है कि सर मैंने रीजनिंग की पूरी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मेरे अच्छे स्कोर नहीं आ रहा है। हमको टाइम ज़्यादा लग जा रहा है। टाइम लगने के बाद भी अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है। तो मैं आप आज इस वीडियो में आपको उसका पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। आप कहाँ गलती कर रहे हैं। जब तक मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँ, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। देखिए, मैं बात करूँ एसएससी जीडी रीजनिंग की, तो सबसे बड़ी चीज़ आती है आप मिस्टेक कहाँ करते हैं। देखिए, अगर मैं एसएससी जीडी की जो रीजनिंग की सिलेबस है, सबसे पहले उस पे चर्चा करूँ, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम को बारे में जानने के लिए सबसे पहले उसका सिलेबस जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आता है वहाँ पर जितने सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं, सीरीज़ और एनालॉजी, इसके कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आते ही आते हैं। यानी कि 40 में आपका 13-14 नंबर पे ये 2 चैप्टर ही इम्पोर्टेंट रखता है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग का आजकल क्वेश्चन आ रहा है। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन वहाँ से आ जा रहा है, तो उसको आप लोग कर लीजिए। और उसके बाद मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ। उसके बाद आपके जितने ब्लड रिलेशन आते हैं, डायरेक्शन आते हैं, आपका अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपका नॉन वर्बल रीजनिंग आता है। उसके साथ आपका रैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं। ये सभी जो है महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। उसके बाद घड़ी और कैलेंडर, कभी काल 1 आध 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद डाइस का क्वेश्चन हुआ। डाइस खैर काफ़ी ईज़ी चैप्टर है। अब मैं आपसे मेन मुद्दे पे बात करने वाला हूँ कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग नॉन वर्बल रीजनिंग को इग्नोर करके चल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि ये बात आपको लगता हो कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन सही है। देखिए, नॉन वर्बल एक ऐसा रीजनिंग होता है, आपसे एग्जाम में भले ही बन जाएगा, लेकिन वो आपका टाइम लेकर चला जाएगा। एक रीजनिंग आपका 2-3 मिनट टाइम लेकर चला जाएगा, क्योंकि फिगर पहचानने में टाइम लगता है। तो मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि भाई एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं नॉन वर्बल के, आप एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए। चाहे वो पेपर कटिंग के क्वेश्चन हो, चाहे फिगर एनालॉजी के क्वेश्चन हो, चाहे हिडन फिगर का क्वेश्चन हो, छिपा हुआ फिगर का, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। वहां से आपका 2 क्वेश्चन आना ही आना है। तो उसको आप सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि क्वेश्चन बनना ना बनना अलग चीज होती है, वो आपका टाइम को खा जाता है। तो आप उस पर विशेष करके बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। उसके बाद जो आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो सीरीज। देखिए, चाहे नंबर सीरीज हो, चाहे अल्फाबेट सीरीज हो, आप दोनों को बहुत अच्छे से कर लीजिए। वहां से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आता है, कम से कम 3 क्वेश्चन तो फिक्स ही है। एनालॉजी, देखिए एनालॉजी में बहुत टाइप होता है। जैसे एक तो सिंपल अल्फाबेटिकल एनालॉजी दे देगा, कोई नंबर एनालॉजी देगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि जीके जीएस पे बेस होते हैं। तो आप उसको अभी साइड में करके चलिए, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर आपके वो लक में होगा तो आ जाएगा, नहीं आया लक में होगा तो नहीं आएगा। और दूसरी बात है कि देखिए, ज़्यादा आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है। आपसे जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यहाँ क्वेश्चन सही करने से सिलेक्शन नहीं होते हैं। उसके साथ-साथ आपको मिस्टेक मिस्टेक को भी कम से कम करना पड़ता है, क्योंकि उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग कट जाता है। तो आप लोग इस पे विशेष ध्यान दीजिए। उसके बाद नंबर एनालॉजी हो, चाहे लेटर एनालॉजी हो, चाहे हमारे जितने जीके वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उनकी भी इम्पोर्टेंस 3 से 4 क्वेश्चन की अहमियत रखता है। उसके बाद देखिए, डाइस बहुत काफ़ी ईज़ी चैप्टर है, आप उसको अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद आपको जो करना है रैंकिंग करना है। जैसे मान लीजिए कि दे देगा कि राहुल का बाएँ से स्थान 5वां है, दाएँ से इतना है, तो कुल कितने आदमी बैठे हैं। उसके बाद एक अरेंजमेंट दे देगा, जैसे 8 लड़के हैं, वो राहुल, रोहित के बीच में है, ऐसे करके क्वेश्चन 8 व्यक्तियों का एक अरेंजमेंट दे देता है। तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप उसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपका फ्लो बना रहे। उसके बाद ब्लड रिलेशन, देखिए ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो काफ़ी आपको घुमाता है, क्योंकि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता है। तो ब्लड रिलेशन के आप क्या कीजिए, कम से कम 50-60 क्वेश्चन आप आराम से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में जाने के बाद कोई हेजिटेशन ना हो। आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन में सबसे पहले हमको डायरेक्शन पहचानना मालूम आना चाहिए। अगर मैं बात करूँ आपको, मैं ये अंगुली दे दूँ कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है।
तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए और जो हमारी सेकेंडरी जो डायरेक्शन होती है जैसे नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो होती है नॉर्थ ईस्ट होती है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये आपको याद नहीं रहेगा तो आप एग्ज़ाम में जाएँगे तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इन चीज़ गलतियों को अपना काम कीजिए और देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन थोड़ा लगा लीजिए क्योंकि वहाँ पर आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, अपने टाइम को वहाँ पर बचाइए और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कीजिए। आपके भाई आपके साथ हैं और हमें काफ़ी विश्वास है, अगर आपने अपनी प्रिपरेशन को ईमानदारी से किया है, आपको सिलेक्शन पक्का मिलेगा। आप अपने पे विश्वास रखिए। मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ।